नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल कपिल फैशन इंस्टीट्यूट में। आज जो अपन इस क्लास में सीखने वाले हैं वो है स्लीव्स की डिज़ाइन कैसे बनाएं। आजकल मार्केट में जो डिजाइनर स्लीव्स चल रही है, पफी वाली बलून स्लीव्स है, काउल स्लीव्स है, तो ये जो स्लीव्स होती है वो डायरेक्ट अपन फैब्रिक पे कटिंग कैसे करें, पैटर्न से कैसे स्टिच करें, पैटर्न से कैसे उसको अपन रेडी करें, डायरेक्ट कटिंग कैसे करें। तो ये स्लीव्स का जो है आज अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे उसकी टेक्निक्स होती है, क्या अपने को उसमें चीज़ें ध्यान रखनी होती है, कितना उसके अंदर फैब्रिक लगता है और कौन सा फैब्रिक है उसमें अपने को यूज़ करना चाहिए। अगर आप बैलून स्लीव्स बना रहे हैं, पफी स्लीव्स बना रहे हैं, तो आप ऑर्गेंजा टाइप का, शिफॉन, जॉर्जेट टाइप का आप और टिश्यू नेट टाइप का फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पफी स्लीव्स, बलून स्लीव्स, काउल स्लीव्स बना रहे हैं, जो मतलब कपड़े का जो फैब्रिक हो, सियर जैसे फैब्रिक होता है, लाइट वेट हल्का फुल्का फैब्रिक होना चाहिए, जिससे कि वो आपका थोड़ा सा फैब्रिक आपका लचक मारता हो, थोड़ा सा स्पंजी टाइप का, थोड़ा सा फलून मतलब बलून का में आपका लुक उसका जो अच्छा है। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें अब आपको अच्छे से टेक्निक्स के थ्रू अपन उसमें आपको बताएंगे कि कैसे आप डायरेक्ट उसको कटिंग कर सकते हैं। तो बने रहिएगा अपने इस वीडियो में और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अपन पफ स्लीव्स का जो अपन बनाएंगे, पफ बलून स्लीव्स बनाएंगे, देन काउल स्लीव्स बनाएंगे कि उसका पैटर्न पहले अपन कैसे बनाते हैं। पहले वो पैटर्न पे अपन इस चार्ट के ऊपर बना करके उसको फैब्रिक पे ट्रेस कर लेंगे, ताकि आपका फैब्रिक में कहीं अगर कम पड़ रहा है तो आप उसको फैब्रिक को पैटर्न को कहीं पर भी आप उसको रख करके प्लेस करके आप उसकी कटिंग कर सकते हैं। तो बेसिक परफेक्शन यही होता है कि आप कभी भी कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसका पहले आप पैटर्न बना लीजिए। तो अपन आज दोनों टाइप की पफ बलून स्लीव्स करेंगे, देन उसके बाद में अपन काउल स्लीव्स करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं बलून स्लीव्स जो है वो कैसे बनाते हैं अपन। बलून स्लीव्स के लिए आपकी जो स्लीव्स होती है वो आपकी फुल 21 से 22 इंचज़ की लेंथ होती है। अगर आप कफ लगा रहे हैं 5 इंच 4 इंच जोड़ा अगर कफ लगा रहे हैं तो वो आपकी लेंथ जो है वो उसमें से माइनस हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन एक बेसिक स्लीव्स का पैटर्न जैसे बनाते हैं, तो वो पैटर्न बनाने के लिए आप यहाँ से ऊपर से दोस्तों 4 इंच, आप यहाँ से ऊपर से 3 से 4 इंच आप छोड़ सकते हैं। अगर आपको बलून ज़्यादा चाहिए तो आप 4 इंच तक ले सकते हैं। आपको बलून जो है थोड़ा मीडियम चाहिए तो आप 3 इंचज़ तक आप ले सकते हैं। तो मैं एक भी यहाँ पे 4 इंचज़ ऊपर से छोड़ देता हूँ। अब यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं बेसिक स्लीव्स का पैटर्न बनाना, जो कि आपको ऑलरेडी क्लास आ चुकी है अपनी पफ स्लीव्स की पैटर्न की, कि स्लीव्स अपन कैसे बनाते हैं। स्लीव्स बनाने के लिए अपने को ऑन फोल्ड पार्ट अपनी तरफ रखना चाहिए। यहाँ से अपन 4 इंच ऊपर छोड़ा है उसको, उसके बाद में अपने 4 इंच का एक मार्किंग किया है। ये जो मार्किंग वाली लाइन है यहाँ पे कैप हाइट आएगी, एंड देन इसके बाद में आपने 21 इंचेस लेंथ की मार्किंग किया। अब यहाँ पे आप दोनों पे एक परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। ये आपका यहाँ से आप स्लीव्स बना रहे हैं, ओके, यहाँ से आप स्लीव्स बना रहे हैं और ये आपकी स्लीव्स की जो है वो लेंथ हो गई दोस्तों, ठीक है। ये आपकी स्लीव्स का आपने मार्किंग किया। अब स्लीव्स जैसे आप आर्मोल कितना आ रहा है, आपका आर्मोल आ रहा है 20 इंचज़ आ रहा है। आपने पैटर्न पे आपने जैसे स्लीव्स का पैटर्न बेसिक ब्लाउज का है या सूट में आप कहीं पर भी आप इस स्लीव्स को अप्लाई कर रहे हो, वहाँ का आप आर्मोल मेज़र कर लेंगे कि उसका आर्मोल कितना आ रहा है। तो वो आर्मोल आप यहाँ पे ले लेंगे। जैसे अपन मान लेते हैं 20 इंचज़ आ रहा है, तो 20 का हाफ होता है अपना दोस्तों 10 इंचज़। तो ये ऑन फोल्ड है ना, तो अपन इसका 20 का हाफ आर्मोल, अगर आपका 21 है तो 10.5 हो जाता। 20 का हाफ हो गया 10, बिकॉज ये ऑन फोल्ड है। अब 10 का हाफ हो जाएगा 5 दोस्तों। 5 से आपको ऊपर जाना होता है 6 सूत, जो कि आपका 3/4, जो कि आपका यहाँ से मेजरिंग टेप की चौड़ाई होती है वो भी आपकी इतनी होती है। नीचे से जो बॉटम लेते हैं वो अपन करीबन लेते हैं 5.5 तक, 5.5 तक। और ये आप इसको इस इन सीम लाइन, ये आपकी हो गई इन सीम लाइन, मतलब सीम का अंदर का पार्ट, ये आपका हो गया ऑन फोल्ड ऑन द टॉप पार्ट, ओके दोस्तों। अब इसको अपन इसको जो है इसका शेप दे लेंगे टच करते हुए यहां तक। ये आपकी बेसिक स्लीव्स हो गई। इसको कन्वर्ट करना है आपको पफ स्लीव, जो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है दोस्तों।
इसको अब आपको पफ का कन्वर्ट करना है। आपने इसका बेसिक स्लीव जो भी है आपने बना लिया, आपका आर्मोल कितना भी है। आप यहाँ से गए हैं दोस्तों 4 इंच ऊपर। अब आपको यहाँ से जो है इसको 4 इंच जो है आप यहाँ पे ऊपर गए, यहाँ से जो है अब आप यहाँ से दोबारा ड्रॉ करना स्टार्ट कीजिए। ये यहाँ से आपने ड्रॉ करना स्टार्ट किया और ये आपका जो है मिलेगा वापस से आपका यहीं। कहीं कोई चेंजिंग नहीं करना है आपको, सिर्फ चेंजिंग करना है ऑन द टॉप। ये जो आर्मोल का शेप है, ये जो कैप हाइट है जो आपकी 4 इंच थी, जो कैप हाइट आपकी दोस्तों 4 इंच थी, वो आपकी बढ़ करके डबल हो गई। अब ये कैप हाइट जो आपकी बढ़ी है तो ये दूरी भी आपकी बढ़ गई है। ये भी अगर आप मेज़र करेंगे तो आपका ये जो है पार्ट आपका जो हो गया है वो करीबन 25 इंचज़ हो गए, 20 से 25 इंचज़ हो गए दोस्तों। तो जो आप अब ये जो 5 इंचज़ आपका 6 इंचज़ जो एक्सटेंड हो गया फैब्रिक, यहाँ पे आप इसमें गैदर्स डाल देंगे, छोटे छोटे गैदर्स डाल देंगे। तो आप इसकी अपन कटिंग करते हैं। तो इसकी अपन कटिंग करके इसमें जो है पैटर्न्स को इसमें से निकाल लेंगे। तो आइए दोस्तों इसकी स्टार्ट करते हैं कटिंग करना। ये आपकी हो गई पफ वाले स्लीव्स। ओके राइट। अब यहाँ पे आपको जो भी गैदर्स देना है आप यहाँ पे छोटे छोटे गैदर्स जो है आप छोटी छोटी बारीक बारीक चुन्नट जो है प्लीट्स वगैरह आप यहाँ पे जब फैब्रिक बनाएंगे तब यहाँ पे ऐसे ऐसे बना लेंगे। और कोशिश करेंगे कि ये जो आप गैदर्स जो यहाँ पे डाल रहे हैं दोस्तों, ये आपका जो डायरेक्शन है, जो ये डायरेक्शन है वो आपका अंदर की तरफ हो। जो डायरेक्शन है वो आपका अंदर की तरफ हो। ये आप जो है इन प्लेट का डायरेक्शन इधर की तरफ और इन प्लेटों का डायरेक्शन इधर की तरफ होना चाहिए। दोनों डायरेक्शन इधर होंगे और छोटा छोटा आपको प्लेट्स आपको डालना है। यहाँ से आपको करीबन 5 इंच ऊपर से आप प्लेट स्टार्ट करेंगे। यहाँ से 5 इंच ऊपर से आप छोटे छोटे प्लेट्स डाल देंगे जितना आपका फैब्रिक कंजप्शन होता है यहाँ से। ओके, ताकि ये आपका ऑन द टॉप जो आपका शोल्डर के नीचे का आर्मोल का ऊपर का पार्ट होता है वहाँ पे आपको ये जो है पफ का लुक आ जाएगा दोस्तों। तो ये हुई आपकी पफ वाली स्लीव्स। कैसे अपन पैटर्न बनाते हैं, इसको रख करके आप फैब्रिक कटिंग कर सकते हैं। ये आपका पैटर्न एक हो गया, ठीक है। फैब्रिक जो होगा कट टू पीसेज में हो जाएगी। 2 स्लीव्स आपको इस फैब्रिक को डबल करके इसको आप बना सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं फैब्रिक। तो दोस्तों ये हो गई आपकी पफ वाली। अब आइए अब स्टार्ट करते हैं अपन जो इसके बाद में काउल स्लीव्स की। काउल स्लीव्स का पैटर्न जो है वो कैसे कट होता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि काउल स्लीव्स जो है वो कैसे उसका पैटर्न बनता है। तो काउल स्लीव्स बनाने के लिए सबसे पहले अपन जो बेसिक पैटर्न है वो अपन लेंगे। ये जैसे अभी अपन फर्स्ट अभी जो बनाई थी अपनों ने बलून स्लीव्स, उसी को अपन ने इसको कट करके वापस से बेसिक स्लीव्स का जो है कन्वर्ट कर दिया है। तो ये बेसिक स्लीव्स जैसे 4 इंच का अपना कैप हाइट हो गई, बाकी जो अपनी लेंथ हो गई, तो ये इसको कन्वर्ट करना है अपने को काउल स्लीव्स के अंदर। तो आइए वो सीखते हैं कि वो कैसे होता है। तो ये ऑन फोल्ड है यहाँ से, ठीक है। इसको आप ऑन फोल्ड रखेंगे। आपको क्या करना है, ऊपर से यहाँ से जो है आपका ये LSP पॉइंट है, यहाँ से आपको सबसे पहले 7 इंचज़ पे मार्किंग करके आप यहाँ से फिर 2 इंच, 4 इंच और 6 इंच। कहने का मतलब है कि 2-2 इंच के गैप पे आपको मार्किंग करनी है और लास्ट जो मार्किंग है वो आपकी 7 इंचज़ पे तक हो जाएगी दोस्तों। अब इसको जो है वो आप क्रॉस जो लाइन है वो आप ड्रॉ करेंगे ऐसे। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको जो है बीच में आपने जो मार्किंग किया था लास्ट का 7 इंचेस तक, यहाँ तक आप इसको कट कर लेंगे। अब इसके बाद में आप यहाँ से भी इसको ऐसे क्रॉस कट कर, से पहले अभी आप आर्मर का शेप ना दें। तो ये आपने जो है वो आपने ये कटिंग कर लिया है। अब इसको जो है आप ये जो आपका पेपर है इसको पैटर्न चार्ट जो है इसको भी आपने जैसे ऑन फोल्ड आपने ये दोस्तों कर लिया। ये आपका ऑन फोल्ड साइड हो गए दोस्तों, ठीक है।
अब ये जो ऑन फोल्ड आपने किया है, इसको आप बिल्कुल इस ऑन फोल्ड वाले पार्ट तक, आप यहाँ तक आप इसको मैच कर लेंगे। अब जैसे कि आपने बलून के अंदर, आप जैसे यहाँ से आप बलून के अंदर जैसे आप ऊपर गए थे, वैसे ही आप इसके अंदर भी आपको पैटर्न बना रहे हो, तो 4 इंच तक आपको फैब्रिक आपको रखना है दोस्तों, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको आप यहाँ से स्टार्टिंग से आप नीचे से ड्रॉ करते आएंगे। आपका पैटर्न जो बेसिक है वो आपने यहाँ तक आपको किया, ठीक है। ये जो लास्ट वाला जो कट है, अब इस कट को आपको क्या करना है, आपको ऐसे पैलेस करना है, इसको शिफ्ट करना है, ये आपको शिफ्ट करना है। अब जब आप ये शिफ्ट कर रहे होंगे, ये कोशिश करेंगे कट बिल्कुल आपके बिल्कुल नज़दीक लगा दीजिए। आप अगर आपको लग रहा है कि इसको जब मैं पैलेस कर रहा हूँ, इसको शिफ्ट कर रहा हूँ, तो कुछ मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसको यहाँ से आप इसको कुछ सेलो टेप से आप इसको चिपका सकते हैं, या फिर आप किसी की मदद से आप इसको यहाँ पे इसको आप रोक सकते हैं। तो ये आपने शिफ्ट किया, ठीक है। अब ये आपका हर एक के बीच में कम से कम 1.5 इंच का कम से कम आपका इसके अंदर गैप होना चाहिए। 1.5 इंच एंड देन ये आपका जो है वो टॉप गया, ठीक है। अब ये आपने कैसे किया, ध्यान आ गया। आपने ऊपर से 6 से 7 इंच तक आपको यहाँ पे पहले कट मारा, फिर उसके बाद में आपने 2 इंच, फिर 2 इंच, फिर 2 इंच, और ये क्रॉस आपने कट करना है आपको पूरा एंड तक, पूरा एंड तक। एंड देन इसके बाद में जो आपकी बेसिक स्लीव्स जो थी आपकी, यहाँ पे आपने इसके ऊपर 4 से 5 इंच मैक्सिमम, 6 भी रख सकते हैं, आपको 4 से कम नहीं, आपको कम से कम 5 से 6 इंच आपको रखना है। और आपको इसको ऐसे शिफ्ट करना है, ऐसे शिफ्ट करना है, ऐसे शिफ्ट करना है दोस्तों, ठीक है। स्लैश एंड स्प्रेड मेथड, इसको कहते हैं दोस्तों स्लैश एंड स्प्रेड मेथड। मतलब जब आप कोई बेसिक पैटर्न को किसी दूसरे पैटर्न में कटिंग करके जब आप उसको नया पैटर्न बनाते हो, तो वो टेक्निक जो है वो अपनी जो फैशन फील्ड में स्लैश एंड स्प्रेड मेथड कहलाती है। ये अब आप इसको जो है, अब इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये आपका जो है, अब ये बाकी का जो बचा हुआ है वो आप इसको मैनुअली हाथ से ऐसे इसको शिफ्ट करके ये आपने ड्रॉ कर लिया। ये आपका हो गया, इसका जो यूज़ लेना था आपने वो आपने ले लिया है। तो ये आपने कटिंग करके स्लैश करना है, स्लैश करना है, स्लैश करना है, और ये आपने कटिंग करके, और बाकी पूरा फिक्स रहेगा। यहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट जाएगा और ये आपका पूरा यहाँ पे जो है ड्रॉ हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने जो है इसकी ड्राफ्टिंग कर ली दोस्तों। अब इसको जो है अपन कट कर लेंगे। आगे भी दोस्तों आपको इससे भी अच्छी अच्छी स्लीव्स वगैरह, इससे अच्छी अच्छी डिजाइनें आपको बताई जाएगी। तो ये आपने जो है इस पैटर्न को आपने कट करके अलग कर दिया। ये हो गया आपका काउल स्लीव्स, COWL, काउल। ये हो गई आपकी काउल स्लीव्स, राइट। ओके दोस्तों, तो काउल स्लीव्स का पैटर्न कैसे करता है, इसे अपन टेक्निकली भाषा में, ये जो पैटर्न होता है इस स्लीव्स का एक टेक्निकली नेम एक और होता है, जिसे कहते हैं लेग ओ मटन, लेग ओ मटन, राइट। तो ये जो स्लीव्स है इसका जो लेग और मटन क्यों कहा जाता है, इसको आपको इसका पैटर्न का लुक देख के ही पता चल रहा होगा। अगर आप वेजिटेरियन है तो आपको शायद नहीं पता चल रहा होगा, राइट। तो कैसी लगी आपको दोस्तों ये आज की क्लास, कैसे अपनों ने इसको बेसिक स्लीव्स को कप पफ वाली एंड देन उसके बलून स्लीव्स और काउल स्लीव्स का पैटर्न कैसे बनाया। ओके, अब इसमें आप गैदर डालेंगे, जो वो मैंने आपको पहले भी कह चुका हूँ। ये यहाँ पे एक छोटा सा नोच लगाना है। आपको जो भी काउल्स
आप प्लेट्स डालेंगे वो आपके सेंटर की तरफ इधर से आना है और ये आपको इधर की तरफ से इधर आना है। काउल स्लीव्स में आप कोशिश कीजिएगा 1 2 3 मैक्सिमम 4, 1 2 3 मैक्सिमम 4। ये प्लेट्स आपको छोटी छोटी प्लेट्स डालनी है। कम से कम ये प्लेट्स का जो है दूरी कम से कम 1 इंच होगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी की प्लेट आपको 1 इंच इसके अंदर फैब्रिक कंजप्शन जाएगा। तो इसका जब एक ज़्यादा आपको लग रहा है कि एक 3 इंच 3 प्लेट्स में हो रहा है तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 प्लेट भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बट जो प्लेट्स जो एक दूसरे का जो फैब्रिक कंजप्शन हो रहा है, जब यहाँ से मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ और ये फैब्रिक को मैं जो ये चाहिए कि कम से कम इसके अंदर 1 इंच का फैब्रिक जरूर कंजप्शन आपका हो जाए। जितना फैब्रिक आप इसके अंदर थोड़ा दबाएंगे वो ही काउल्स का जो है लुक अच्छे से आएगा। तो काउल्स का लुक अच्छा है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा फैब्रिक को यहाँ पे 1 इंच मिनिमम तो आपको रखना है, 1.5 इंच तक भी आप रख सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास आपको? तो अपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आने वाली क्लासेज इससे भी बढ़िया अच्छी होने वाली है, उसमें भी अपन अलग अलग